द अपोजिशन इंशाअल्लाह एक जमहूरी और कानूनी और आइनी तरीके से ये जो अदम एतमाद की जो मोशन लेके आई ये कामयाब होगी। इनके मुंह पे तमाचा खुद इनके इत्तेहादियों ने मारा है और इनके जो मोतबर इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि कहीं एक धेला नहीं खर्च हुआ, नो हॉर्स ट्रेडिंग। स्पीकर पीटीआई का कारकुन ना बने, स्पीकर बने। अब हो चुका है, हार गया है, अक्सरियत खो चुका है। 172 दिखाए या घर चले जाए, आखिरी वार्निंग। स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। पीर के रोज वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई न हुई तो हम ऐवान में ही धरना दे देंगे, फिर देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर जोहरानी और मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी, कहा शिकस्त देखकर इमरान खान बॉल टैंपरिंग पर उतर आए। तीसरी कुव्वत को मौका देने के लिए आईनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने स्पीकर असद कैसर को खबरदार कर दिया कि इमरान खान के आलयकार न बने, OIC की आड़ में कानून नहीं तोड़ने देंगे और अगर ऐसा हुआ तो ऐवान में ही धरना दे देंगे। ऐसी हो रही है और वो वहाँ बैठ के कह रहे हैं कि देखता हूँ OIC कैसे होती है पाकिस्तान में। तो मैं भी ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन माई का लाल OIC पाकिस्तान में होने से रोक सकता है। कमाल है, ये स्टेट है, पाकिस्तान मुमलिकत है या ये कोई चिड़ियाघर बना हुआ है कि जिसकी जो मर्जी करता रहेगा। OIC भरपूर तरीके से होगी, जैसे डिज़ाइन की है उसी तरह होगी, पुरअमन तरीके से होगी और कोई OIC के अंदर अगर रनखा डालेगा तो उससे स्टेट अपने तरीके से निपटना जानती है। हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाओ, हुकूमती अरकान का अपोजिशन को जवाबी चैलेंज। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा देखते हैं कौन माई का लाल OIC इजलास होने से रोकता है, ऐसा करने वाले से रियासत निपटेगी। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का मुस्बत इमेज बनाने के लिए मुनक्किद की जा रही है। असद उमर ने कहा इतनी खुली मुस्लिम दुश्मनी कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस रोकने की धमकी, रोक सको तो रोक लो, कॉन्फ्रेंस भी होगी और मुस्लिम उम्मा की यकजहती का इजहार भी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो का बयान उनकी नासमझी करार दिया। ये बच्चा घबराहट का शिकार दिखाई दे रहा है। इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है। मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए। चोरी का पैसा, ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है, ये इलीगल है। इस पैसे को इस्तेमाल करें पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदने के। पुलिस मंगवाई उसको बचाने के लिए। सिंध हाउस को जो एक्टिविटी आपको जिसको छुपाना पड़े और बचाना पड़े और रात के अंधेरे में काम करना पड़े, आपको डर किस चीज़ का है? अगर कोई लोग हमारे से तंग हैं तहरीक इंसाफ के और वो जाना चाहते हैं तो उनको ये पुलिस प्रोटेक्शन और छुपा के और फिर बड़े बड़े वो थैलियां पैसे की आ रही हैं, तो ये सारी कौम के सामने हो। हम पीछे रह गए हैं, तो इस टाइप की पॉलिटिक्स की वजह से पीछे रह गए। हमारे लोग जरा जज्बात में आ गए। पुरअमन एहतजाज आपका हक है जमहूरियत में। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूँ ज़मीर फरोशी के ऊपर, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे। ज़मीर फरोशों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कारकुनान का हक है, लेकिन तसादुम का रास्ता न अख्तियार किया जाए। सिंध हाउस में चोरी के पैसे से अरकान असम्बली को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। सिंध पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में आखिर कौन सी सरगर्मी छुपाई जा रही है? वज़ीर आज़म इमरान खान फिर मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग पर फट पड़े। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में ये पेशगोई भी कर दी कि आवाम के गम और गुस्से के बायस मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएंगे, लेकिन अपोजिशन कौम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गई है। आज जब उसके अपने ही अराकीन उनके खिलाफ वोट जाने की तरफ जा रहे हैं तो उनको गालियां दे रहा है। आज कभी आप उन लोगों के लिए गधे, कभी खच्चर के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में ये जितने अल्फाज उसके अपने मुंह से सादर हो रहे हैं, ये सारे अल्फाज उन्हीं पे सादक हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अब हम ये जंग जीत चुके हैं। जब जहाज उड़ता था तब आपका ज़मीर कहाँ था? सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म से सवाल।
कहा अब आप अपने ही लोगों को गधे और खच्चर कह रहे हैं। कौमी मुजरिम के खिलाफ अपोजिशन जंग जीत चुकी है और अब इसको घर भेजना बाकी है। इमरान खान 10 लाख छोड़ें 172 अफराद ले आएँ, यही बहुत बड़ी बात होगी। जाली हुकूमत के खिलाफ इतनी दुनिया आएगी कि ये नज़र भी नहीं आएगी। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल कहते हैं इमरान खान क्लीन बोल्ड होने से पहले हिट विकेट हो जाएंगे। सारे उनके ऊपर पुलिस लगी हुई है। एक दो ने तो फोन भी किए हैं कि हमें तो बाहर नहीं निकलने दे रहे, और एक के भाई ने फ़ोन किया, उसने कहा जी कि वो हमारा भाई जो है वो वहाँ पे लिटरली कैद में है और उसको जो है वो वहाँ से छुड़ाएं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे जो है वो बंदिशें लगाई हुई हैं और लोगों को जिनको पैसे, अब एक्चुअल में मुझे लग रहा है अपोजिशन ने पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, ये ना हो वापसी में पैसे मांग लें, ये तो सारे जो है डाकू ही बने। 7 रोज में माफी मांगकर गैर मशरूत तौर पर पार्टी में वापस आ जाएं और वजीर आजम के सामने पेश हों। PTI के 14 मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी। वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने कहा माइनस इमरान की बातें करने वाले पहले अपना खत देखें, तौबा के दरवाजे खुले हैं। लेकिन जो अरकान वजीर आजम को वोट नहीं देना चाहते वो इस्तीफा दें। ये भी दावा किया कि बाज मुनहरिफ अरकान के रिश्तेदार फोन कर रहे हैं कि उन्हें ओपोजिशन से छुड़वाया जाए। हमाद अज़हर ने दावा किया कि कुछ मुनहरिफ अरकान वापसी के लिए राब्ता कर रही हैं। दूसरों को शो कॉज नोटिस जारी करने से पहले उस शो कॉज नोटिस का जवाब दो जो पूरी कौम ने आपको दे रखा है। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज का वजीर आज़म को मशवरा, कहा आपने पूरे पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी में धकेल दिया। अरकान अवाम का सामना करने के काबिल ही नहीं रहे। अवामी नुमाइंदे अवाम के सामने खड़े हो जाएं या डूबती कश्ती में गर्क होकर रुसवाई और बदनामी की तारीख का हिस्सा बन जाएं। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, अब इक़्तिदार से चिपके रहने का कोई फायदा नहीं। तहरीक अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होना चाहिए। अदम एतमाद के रोज सियासी तसादुम रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा कल सिंध हाउस के बाहर हमने ऐसा वाक़या देखा जो आज़ादी इज़हार राय और एहतजाज के हक के खिलाफ था। मामले पर IG इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब। मजीद कहा कि अपोजिशन जमातों को कहेंगे कि वो भी कानून के मुताबिक अमल करें। अटॉर्नी जनरल को 63A में रेफरेंस कल सुबह तक दायर करने की हिदायत। तुम्हारे पास कुछ ये सरकारी प्रोटोकॉल हैं, लेकिन जब ये मार्च का महीना खत्म होगा, ना तुम्हारे पीछे ये टून चलेगा, ना तुम्हारे पास इस्लामाबाद पुलिस होगी, ना कोई और बंदा पेशर होगा, और फिर क्या होगा कालिया? हुकूमत जा रही है और अगर आखिरी दिनों में किसी सरकारी अफसर ने उनके गैर कानूनी दामाद माने हमारे MNS के खिलाफ, हमारे कारकुनों के खिलाफ, हमारी लीडरशिप के खिलाफ कुछ किया, तो इमरान खान ने भी कहा था ना, वो तो मुझे भी इजाजत है। इमरान ने कहा था IG मैं तेरे पैसे लटकाऊंगा, और मैं तुम्हें कह रहा हूं IG इस्लामाबाद, हम तुम्हें लटकाएंगे। सिंध हाउस पर जो हुआ वो दहशतगर्दी है। इमरान खान खुरेजी करना चाहते हैं। सूबाई वजीर इत्तला सईद गनी का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे से खिताब। कहा इमरान पहले घबराए, फिर बौखलाए, फिर सटपटाए, अब इनकी कांपें टांग रही हैं। अप्रैल में इमरान खान साबिक वजीर आजम होंगे और वो अकेले नहीं जा रहे। पंजाब के वजीर आला, गवर्नर सिंध और उनके तमाम लोग भी जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला शाजिया मनी ने कहा बतौर वजीर आजम इमरान खान का हर फैसला और हुक्म गैर कानूनी है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी भी इमरान खान के अहकामात पर अमल न करे। क्या विफाक ने माइनस उस्मान बुज़दार का मुतालबा मान लिया? वफाकी वजीर परवेज खटक का तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी को फोन। अरकान की नाराजगी के मामलात पर गौर। परवेज खटक की तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई इकदाम न उठाने की दरख्वास्त। कहा फैसले रोक लें, जल्द अहम पेशरफ से आगाह करेंगे। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का भी तरीन ग्रुप से राबिता।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकातें, सियासी सूरत-ए-हाल और तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर गौर। उस्मान बुज़दार ने कहा, मुल्क की तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून का पीडीएम के लॉन्ग मार्च में भरपूर किरदार अदा करने का फैसला। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की एमएनएज और एमपीएस को अपने अपने हल्के में पार्टी वर्कर्स को मुतहर्रिक करने की हिदायत। कहा, मुल्क को नाअहली और करप्शन की दलदल में डुबोने वालों के हिसाब का वक्त आ गया। अपोजिशन आइन और कानून के मुताबिक कठपुतली वज़ीर आज़म को हटा कर रहेगी। पीटीआई एमपीएस की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान से जारी यकजहती, सिंध असम्बली में करारदाद जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया के सामने ज़बरदस्त मौक़िफ़ रखा। वज़ीर आज़म से पहले किसी ने इस अंदाज में इस्लाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई। वज़ीर आज़म ने दूर अंदेशी से मुल्क को बदहाली और सियासी अदम इस्तेहकाम से निकाला। करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए बर वक्त इक़दाम के समरात मिलने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा सिर्फ 0.5 बिलियन डॉलर रह गया। खसारे में जनवरी के मुकाबले में $2 बिलियन की कमी हुई। रवा माली साल में यह सबसे कम माहाना खसारा है। मुल्की बरामदात अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब हैं।